तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है जो भी ये कंट्रोवर्सी चली हुई थी उसमें सुमित मलान का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि सुमित मलान का खुद का भी एक व्लॉगिंग चैनल है और उसकी बहन का भी एक व्लॉगिंग चैनल है जिस पर वो डेली अपडेट रहते थे। बट कुछ दिनों में जैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उनके बाद से उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एक बार उनकी बहन का रिप्लाई आया था जिसमें कहा था इस कंट्रोवर्सी से हम दूर हैं और हमारी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बट ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसमें हर परिवार के मेंबर्स को पता चल गया है, हालांकि सुमित के रिलेटिव्स तक को भी पता चल गया है, क्योंकि ये सब कुछ मनीषा ने फ़ोन करके सुमित को बताया है और सुमित भी कहीं ना कहीं मतलब इन चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। क्योंकि जो हमारे भैया जी हैं यानी कि सचिन जी हैं, वो बता रहे थे कि सुमित ने ही कहा था कि ये आप सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आओ, आप इस तरह की कोई भी काम मत करो। क्योंकि जब सचिन फ़ोन कर रहा था कि मैं शादी करूँगा, मतलब नेहा से ही करूँगा और इसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से सुमित ने कहा आप अपनी जान मत दो, आप अपनी बात अपने व्यूवर्स तक पहुँचाओ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और खैर बात ये सोशल मीडिया पर बात आ गई तो ये सुलह भी हो गई, अदरवाइज क्या था, दो घरों की ज़िंदगी तो बर्बाद होनी थी। अगर नेहा की शादी भी हो जाती ना तो ये लत नहीं जाने वाली थी और कहीं ना कहीं उनका घर बर्बाद हो जाता। शुक्र है सगाई के समय भगवान ने साथ दे दिया, दो परिवारों की ज़िंदगी बच चुकी। यहाँ मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, दोनों शादी करने वाले थे और शादी करने के बाद क्या होने वाला था कुछ भी अभी नहीं पता। बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सोशल मीडिया पर बातें आ गई, अच्छी बात है। एक तरफ जहाँ पर इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी वो बुरा भी लग रहा है, बट एक तरफ सचिन की बहन ने भी यही कहा था। बहुत सारे लोग उसकी लाइव में बोल रहे थे कि ये बात सोशल मीडिया पर नहीं आनी थी, किसी लड़की को इस तरह से बदनाम नहीं करना था। तो उसकी बहन ने कहा हमने ऑफलाइन बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी बट ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पर मैं सिर्फ नेहा की गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पर मेरे भाई की भी गलती है, दोनों कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहे थे शादी की। यहाँ पर एक सुमित का मतलब रिप्लाई आता है, काफ़ी दिनों बाद सुमित ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने कहा है सरिता डार्क मतलब सरिता जेठू डार्क को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। समय जो दर्शाए दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा और ऐसे में कुछ भी कहने ठीक नहीं, इसलिए पहले तुम खुद से पहले सेटल कर लेता हूँ, उनके बाद ही कुछ। तो सुमित ने साफ साफ सरिता जेठू का धन्यवाद किया है कि आपने हमारा सपोर्ट किया और आपने सब कुछ बताने की कोशिश की। और उसने ये भी कहा है मेरा फैमिली अभी बहुत ज़्यादा सदमे में, मेरे रिलेटिव्स भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ ये क्या हो गया है, बट जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, शुक्र है। मैं यही कहना चाहूँगी, शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट ही हुई थी और शादी अगर हो जाती तो देखो क्या हो जाता। यही सचिन की बहन ने कहा था। सचिन की बहन ने अपने भाई का भी पक्ष नहीं लिया था, बस वो यही कह रही थी जितना वो लड़की गलत है इतना कहीं ना कहीं मेरा भाई भी गलत है, सिर्फ मनीषा को और सुमित को धोखा मिला है। और सुमित की तो और कहीं भी शादी हो जाएगी, क्योंकि सुमित पहले भी सिंगल था, मतलब यूँ नहीं था कि पहले उनकी शादी या तलाकशुदा लड़का था, तो उनकी शादी बहुत हो जाएगी, उनका फैमिली बहुत अच्छा है। और जब उनकी शादी हुई थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि देखो कितना अच्छा फैमिली है जो तासी को भी अपना रहा है, अदरवाइज कोई भी ऐसा फैमिली नहीं होगा जो किसी मतलब बेटी लड़की को अपनाएगा, दूसरे खून की लड़की को होता है नहीं अपनाते भाई। बट इनका परिवार अच्छा था, काफ़ी अच्छे थे ये लोग और इन्होंने इनको अपनाया, बट इनके साथ इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाएगी इन्हें सोचा भी नहीं था। और ये 2-3 साल से आपस में जानते थे, बट नेहा भाई इतना चतुर निकलेगी किसी को नहीं पता था। वो सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही थी सचिन को, वो मतलब शादी नहीं कर रही थी। जब शादी की बात आई तो उसने धड़ाक से मना कर दिया और उसी के बाद से सचिन इसको एक्सपोज करना स्टार्ट किया था, क्योंकि नेहा ने कह दिया था कि अब मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर ही। तब जाकर सचिन अब समझ गया था कि ये मेरे से शादी नहीं करने वाली है और सचिन उसे शादी करना चाहता था। तो इसी वजह से बात बिगड़ी थी। और मनीषा ने अपने लाइव में ये भी कहा था कि एंगेजमेंट के जो रिंग दी गई थी सुमित की, वो रिंग नहीं पहनी थी और उसने मेरे पति को यानी कि सचिन को बोला था कि जो रिंग तू पहनाएगा वही रिंग पहनूंगी, मैं सुमित की रिंग नहीं पहनूंगी। जिस तरह से वो सुमित के लिए बातें करती थी मतलब सचिन से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था वो सुमित से प्यार करती है। बस ये ऐसा लग रहा था ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है उनके फैमिली की तरफ से। तो उनके फैमिली को पता चल गया था, क्योंकि ये सब बातें नीतू ने बता दी थी कि ये सब कुछ पता था उनके फैमिली को कि नेहा और सचिन का कुछ चक्कर चल रहा है। तो उनके फैमिली ने उनकी शादी करवा दी थी, बट कहीं ना कहीं नेहा इस चीज़ से खुश बिल्कुल भी नहीं थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए सचिन को यूज कर रही थी। और अब जो सुमित था वो भी
अच्छे खासे पैसे वाला था, इस वजह से उसको यूज कर लेती। तो इस तरह से ही पैसे देखकर वो ललचाती है। पता नहीं लोग अलग अलग तरह की मतलब अब वो कर रहे हैं। बट अब जो होने वाला है, अब सुमित का परिवार बच गया है और सुमित अब नेहा से शादी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं ये नेहा हमेशा ही सिंगल रहेगी या कुछ और। अब मुझे नहीं लगता वो शादी करेगी भी, क्योंकि अब इतनी बदनामी हो चुकी है। खैर कौन, वैसे तो उनसे शादी अब कोई करेगा भी नहीं और वो खुद भी नहीं करेगी, क्योंकि इतना बदनाम हो चुकी है। और सोशल मीडिया पर जो ये गंदगी उछली है ना, सच में एक बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है, बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है। और ऐसे ऐसे चिट्ठे खुलाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चिट्ठे खुलाए जा रहे हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखो होता है, समाज में होता है ऐसा, ही एक अकेला नहीं हुआ है, होता है। बट जो ये चीज़ें हो रही है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही। देखो भाई, एक बीबी होते हुए एक हस्बैंड दूसरी वाइफ लाने की सोच रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई? इतने अरमान मलिक उठ गए हैं, अब इतने अरमान मलिक उठ गए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरमान मलिक ने दो दो बीबियाँ झेल ली हैं भाई, नहीं होता है। हर लड़की नहीं अपना सकती, कोई भी लड़की दूसरी लड़की को नहीं देख सकती। और मनीषा तो अब बिल्कुल अपने देवी वाले रूप में आ चुकी है। चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, नेहा मेरे पति के नज़दीक भी आने की कोशिश की, क्योंकि उसने लाइव में बहुत कुछ और खुलासे कर दिए हैं। सचिन उनका नाम तक नहीं ले रहा था, बट वो मनीषा बार बार यही कह रही थी, मैं तो अभी और पोल पट्टी खोल लूँगी। और सचिन ने ये भी बोला है कि जब भी मैं मनीषा को कहीं बाहर ले जाने का प्लान बनाता था, तो वो मतलब धमकी देती थी, सुसाइड करने की धमकी देती थी, अगर तू उसके पास जाएगा तो। देखो, एक पत्नी को इतना दूर कर दिया था, इतना दूर कर दिया था उसके पति और पत्नी को, क्या चाहती थी? देखो भाई, फिर भाई क्यों बोला? सबसे बड़ी बात तो आपने राखी क्यों बांधी? अगर आपके मन में इतना ही काला कपटा था तो राखी नहीं बांधनी थी आपको, क्योंकि ये रिश्तों की एक, अब मैं तो यही कहती हूँ, हर रिश्तों से वो उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। कोई भी अपने घर में नहीं बुलाएगा इस तरह से, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके कोई दोस्त घर में आए, या कोई भी लड़का नहीं चाहेगा उसके कोई फ्रेंड घर में आए, क्योंकि कोई भी किसी के साथ कैसा भी रिलेशन हो सकता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। तो सुमित ने अपनी चुप्पी तोड़ दी, बट ये जो शादी है ना, ये नहीं होएगी अब। जहाँ पर नेहा का भाई कह रहा था, ये नेहा का भाई खड़ा है, शादी तो होकर ही रहेगी। बट मुझे नहीं लगता भी शादी होगी, क्योंकि मनीषा की फैमिली ने बता दिया है, मनीषा की ननद भी यही बता रही थी, ये शादी नहीं होगी। और शुक्र है बच गए, अदरवाइज शादी के बाद तो क्या हालत हो जाती, क्योंकि ये लत इनकी छुटने वाली नहीं थी। और शुक्र है ये सब चीज़ें ऑनलाइन आई, जिसकी वजह से सब लोगों को पता चला और ये दूरियां बन गई और सचिन वापस मनीषा के पास आ गया। अदरवाइज ऑफलाइन उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं मान रही थी, दोनों ही नहीं मान रही थी, और वो शादी तक करते पता नहीं क्या क्या।